पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाला अडानी समूह करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी हिंडनबर्ग की विवादित रिपोर्ट के असर से नहीं उभर पाया है। अभी भी समूह की कंपनियों के शेयर रिपोर्ट से पहले के स्तर से गिरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हिंडनबर्ग के आरोपों के चलते समूह को सेबी की जांच का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अमेरिका में गौतम अडानी पर 2000 करोड़ से ज्यादा रिश्वत का आरोप लगा, जिसके बाद से अमेरिका से लेकर भारत तक चर्चा शुरू हो गई। इंडिया में इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं अब गौतम अडानी की तरफ से अमेरिका के आरोपों पर जवाब भी आया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी है। साथ ही अडानी पर ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया। अमेरिका प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई थी। अमेरिका के इस आरोप के बीच वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अडानी ग्रुप की तरफ से जवाब दिया है। उनका कहना है कि अडानी समूह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की समिति को गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के ऊपर शेयरों के भाव में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी को इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा अडानी समूह संदेश से परे है, चाहे शेयरों के भाव में हेराफेरी की बात हो या न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग की या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की। अडानी समूह या समूह की कंपनियों के द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी करने का कोई सबूत नहीं मिला है। रोहतगी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है। पैनल ने पाया है कि सेबी के द्वारा न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो पैमाना तय किया गया है उसका पूरी तरह से पालन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैनल ने पाया है कि अडानी समूह के शेयरों के भाव स्थिर हैं। उनकी कीमतें भले ही उस स्तर पर नहीं है जहां 24 जनवरी से पहले थी, लेकिन वे स्थिर हैं और निवेशकों के मन में भरोसा है। अडानी समूह ने निवेशकों का भरोसा सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई थी। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें शेयरों के भाव में हेराफेरी भी शामिल है। उसके बाद करीब 1 महीने के दौरान अडानी समूह की कंपनियों की वैल्यू में $150 बिलियन से ज्यादा की भारी भरकम गिरावट आई थी और नुकसान से अब तक अडानी के शेयर नहीं उभर पाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी से जुड़ा मामला देश में राजनीति बहस का केंद्र बन चुका है। फिलहाल बाजार नियामक सेबी अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों की जांच कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी निगरानी करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया है। विशेषज्ञों के पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस AM सप्रे, जस्टिस OP भट्ट, केमी कामत, नंदन नीलेकड़ी और सोमशेखर सुंदरशेषन शामिल हैं। ऐसे में जिस तरह से अमेरिका में अभी हालिया फिलहाल आरोप लगा है, तो वहीं हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को ये बड़ी राहत मिली है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।